प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं स्वास्थ्य से हट कर के वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। प्रियजनों, इलेक्शन चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है। कुछ राज्यों के अंदर चुनाव भी हैं, हमारे राज्य में भी चुनाव है। प्रियजनों, ज़रा सोचिए, आज किस तरह से कुछ क्षुद्र नेता, छोटी सोच वाले नेता किस तरह से समाज को बांटने में लगे हुए हैं। किसी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया हुआ है, किसी ने समाज को बांटने का मुद्दा उठाया हुआ है। आज आपके समाज को तोड़ने में इन नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। प्रियजनों, इन छोटी भावनाओं को त्याग करके आप सभी एक हो जाएं। मैंने देखा है कि हम आज कोई भी गुज्जर बन करके कोई आंदोलन करेंगे, हमारे साथ बहुत पार्टियां मिल जाएंगी। राजपूत बन कर करेंगे, शायद बहुत लोग मिल जाएंगे। त्यागी बन के करेंगे, शायद जब भी लोग मिल जाएंगे। जाट बन करके बनेंगे, जब भी कोई लोग मिल जाएंगे। कुछ पार्टियों के नेता ज़रूर आपके साथ में आ जाएंगे, लेकिन यदि आप हिंदू बन करके कोई चीज़ मांगोगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अच्छी तरह से सोच विचार करिए। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। 75 के अंदर जब इमरजेंसी लगी, उस समय के अंदर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके किस तरह से उनका नसबंदी की गई, कोई बात नहीं। उसके बाद एक नारा लगाया गया, 1 या 2 बच्चे बस, 2 या 3 बच्चे बस। और उसके बाद क्या हुआ मित्रों, हमारा जो समाज था वो इन बोला बड़ा समाज था। इन लोगों की बातों में आकर के हमने अपने समाज को बहुत छोटा कर लिया। और आज जो लोग संविधान या कानून को नहीं मानते या किसी भी बात को, समाज की बात को नहीं मानते, उन लोगों ने अपनी आबादी को किस तरह से बढ़ा लिया। अब उस आबादी को बढ़ाकर इन नेताओं की हालत देखिए, क्या करते हैं। अब ये कहते हैं आप क्या नाम, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी साझेदारी। क्या मजाक बना दिया इन लोगों ने हमारे साथ में। आपको कम करने का इनका एक बहुत बड़ी साजिश थी। आप देखिए, 25 साल वो और 24 साल ये, 49 साल के बाद में अब इन्होंने क्या नारा दिया है, आपको बांटने के लिए, आपको पीछे करने के लिए। वोट हमारा ले रहे हैं और सत्ता का मड़ाई ये लोग खा रहे हैं, और आज हमें ही पिछाड़ने के ऊपर लगे हुए हैं। मेरे मित्रों, मैं इन ऐसे नेताओं के सामने हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इतना जुल्म मत करो। जुल्म सहन करने की भी हिम्मत, कुछ शक्ति होती है। ये बातें ठीक नहीं होती जो आप लोग कर रहे हो। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए देश को इस तरह से बांटना और तोड़ना, ये अच्छे काम नहीं है। मित्रों, अच्छी तरह से विचार करो। नेताओं को उनकी सारी कुंडली झांक लीजिए, उसके बाद में मतदान करना। अदरवाइज आप सोच लीजिए, आप अपने बच्चों का गला काट रहे हैं, आप अपने बच्चों के दुर्दिन ला रहे हैं। ऐसे नेताओं को नेता मानना जिनका कोई मतलब सामाजिक योगदान नहीं है, एक सिर्फ उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे, उनकी दूसरी पीढ़ी ने आज वो आकर के संभाल लिया, और वो किस तरह से सत्ता को पाने के लिए आपको किस तरह से बांट रहे हैं। सावधान हो जाओ मित्रों, ये समय संभलने का है, उचित जगह पर वोट देने का है, और सत्ता की व्यवस्था अपने हाथ में काबू में रखो। ठीक रहोगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। पड़ोसी देशों से, पड़ोसी राज्यों से भी यदि हम आज कुछ नहीं सीखते, हमारा समाज कुछ नहीं सीखता, तो वहाँ पर बर्बादी से अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, फिर मैं आपको पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।